शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुत्वा अभिप्रेतं ततः किं करोति। हे सृष्टि, जब भक्ति के आचार्य वैष्णवाचार्य देवर्षि नारद प्रासनंदन वेद व्यास जी को सदुपदेश देकर चले गए, तब व्यास जी ने क्या किया? श्री सुत जी ने कहा, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रम पक्षी में तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्सवर्धनः। कल कल निनादनी पावनी सरस्वती के पावन तट पर वेद व्यास भगवान का सम्याप्रास नामक आश्रम, जो बद्री वन से घिरा हुआ, बद्री कहते हैं बैर के वन से घिरा हुआ। आप अपने आश्रम के एकांत प्रदेश में बैठकर भागवत चिंतन कर रहे थे। भागवत चिंतन क्रम में आप भगवान के दिव्य स्वरूप के साथ साथ भगवान की जो दुर्जया माया है, दुरत्या माया है, उस माया का दर्शन हुआ। आप मानसिक रूप से विचार करने लगे, इसी माया के कारण जीव दुखी है। आज जब तक जीव माया निवृत्ति नहीं कर लेता, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। और भगवान की माया दुर्जया है, भगवान की माया दुरत्या है। भगवान ने गीता अध्याय 7 में कहा, मम माया दुरत्या। शिव सनकादिक जाहि बिराही, अपर जीव के लेखे माही। शिव बिरंची जो ही मोहई, को है बपुरा आन, अस्ति जानी भजई मना मायापति भगवान। जो जगत करता ब्रह्मा जी ऐसे साधक सिद्ध, जो शिव जी ऐसे साधक सिद्ध को मोहित कर रखी है, उस प्रबल माया के प्रभाव से निवृत्ति सहज रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दुरत्या। और जब तक जीव माया निवृत्ति नहीं करे, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। माया यानी मैं अरुमोर तोरते माया, ये देहाध्यास माया है। देह में प्रेम क्या है, देह में स्नेह क्या है, माया। देह के संबंधियों में, देह जन्य संपत्तियों में आसक्ति क्या है, माया। माया का विशाल क्षेत्र, व्यापक स्वरूप है। यदि देह में अधिक ममता है, देह पर अधिक ध्यान है, समझो कि माया है। स्त्री से में आ सकती है, पुत्र में आ सकती है, शरीर के किसी भी संबंधी में, शरीर जन्य किसी भी जाति वस्तु में आ सकती है, सब माया है। इसलिए देह से वैराग्य, गे से वैराग्य। तो जीवात्माओं में निवेदन कर रहा था कि देह से वैराग, गे से वैराग, स्त्री से वैराग, संतान से वैराग, संसार के संपत्ति विभूतियों से वैराग, यहाँ तक कि स्वर्ग और कैवल्य से भी वैराग। ये माया निवृत्ति का शुद्ध स्वरूप है। अगर वैराग नहीं हुआ, कल्याण नहीं होगा। एक नहीं 100 जन्मों में कल्याण नहीं होगा। ऐसे ध्यान दें। बिना वैराग्य ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना भगवत प्रेम नहीं होगा, और भगवत प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा, मत करते त्यक्त करमानस त्यक्त स्वजन बांधवा। त्यक्त स्वजन बांधवा, शक्ति का त्याग करना होगा। क्या स्त्री का पुरुष में आसक्ति हो, पुरुष का स्त्री में आसक्ति हो, पुत्र का पिता में आसक्ति हो, पिता का पुत्र में आसक्ति हो, किसी भी वस्तु में आसक्ति बंधन कारक है। समझे बाबा जी?
आश्रम में भी यदि आसक्ति है तो क्या बंधन होगा? नहीं। यदि पारमार्थिक आश्रम है तो उससे बंधन नहीं होगा। भगवान निमित्त कर्म बंधन कारक नहीं होता। अगर स्त्री भगवान के भक्त, पुत्र भगवान के भक्त हैं, यदि संसार के दूर से भगवत कार्य हो रहा है तो बंधन कारक नहीं। समझ गए? अब तुम्हारी स्त्री कैसे तुम जानते, मुझे क्या लेना देना? तो आप लोग जानते हो। अब आप लोग के पति देव कैसे हैं ये आप लोग जानिए, भक्त हैं कि नहीं है। हमारा तो शास्त्र ही कहता है कि जाके प्रिय न राम बैदेगी तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही मित्र ही है जो भगवान का भक्त, जो भगवान से प्रेम करता है।